हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र में और आपको बता दें रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में भारत मंथन एनजीओ के सौजन्य से यहाँ पे विशाल फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें और चौखंडी क्षेत्र में फ्री हेल्थ चेकअप का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। जांच यहाँ पे की जा रही है और आइए चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है और आपको यह भी जानकारी दे दें संत निरंकारी सत्संग भवन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे खास हो रहा है और कैसे यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या आधुनिक उपकरण यहाँ पे उपयोग में लाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ अब तक उठा लिया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अपनी सहभागिता देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कहीं पर भी दिल्ली में कहीं पर भी किसी भी जगह फ्री हेल्थ चेकअप लगता है। भारत मंथन एनजीओ के ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता आते हैं, आपको बता दें। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और जानेंगे सभी हमारे भारत मंथन एनजीओ के सदस्य कि अब तक कितने लोग इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं। और भारत मंथन एनजीओ द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है और विक्रमजीत सिंह जी, कश्मीर सिंह जी, रमेश यादव जी, ये सभी हमारे जो भारत मंथन एनजीओ से जुड़े हुए सदस्य हैं। आइए चलते क्या कुछ अंदर हो रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ये एक एक करके यहाँ पे जो फ्री हेल्थ चेकअप है, बड़ी आधुनिक तकनीकी से यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप में लोग अपना फ्री हेल्थ चेकअप कराने आ रहे हैं। अरे सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? देखिए आज भारत मंथन द्वारा यहाँ कैंप हो रहा है और यहाँ मैं मयंक कोरवाल, मेरे साथ रमन आर्या मैडम है इधर और मनमीत सिंह है, काफ़ी सारी टीम आई हुई है, साथ का खुराना, कमलजीत। ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हो भारत मंथन एनजीओ द्वारा किया गया है और ये इनका मेरे हिसाब से 83वां कैंप है। आप देख सकते हो ईसीजी ये वो तमाम हॉस्पिटल्स आए हैं और साथ के साथ हमारा एक्यूप्रेशर से पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और तुरंत के तुरंत भी बहुत आराम मिल रहा है। तो आप इसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ कि ये जो चीज़ें हैं ये जलती रहनी चाहिए और इससे लोगों का फ़ायदा होता है। और अब तक जैसे कि शारीरिक विकार क्या नज़र आ रहा है लोगों में और अब तक कितने लोग इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं? देखिए क्या है ना कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं कि आप अगर गलत तरीके से जियोगे और लोगों को ये पता नहीं है कि सही तरीके से जीना कैसे है, सही तरीके से नहाना कैसे है, दांत कैसे साफ़ करने हैं, सोना कैसे है, खाना क्या है। अच्छा खाना सबको पता है लेकिन उसको खाना किस तरीके से है ये भी नहीं पता लोगों को। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं कि आप सही तरीके से खाइए, सही तरीके से सोइए, सही तरीके से उठिए, सही तरीके से नहाइए, सही कपड़े पहनिए। अगर आप यही चीज़ कर लोगे ना तो आपका शुगर, बीपी, थायराइड, कमर दर्द, सर्वाइकल ये इसी से ठीक हो जाएगा। आपको दवाइयों की या किसी दूसरे ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। 90% इफेक्ट तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज का ही आता है। और अब तक सर इस शिविर में कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया? अभी हम देखें तो करीब 500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 100 लोग तो मेरे पास आ गए हैं। आप देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ पे और उम्मीद है कि शाम तक पूरा 1000 लोग क्रॉस करेंगे। अरे वाह। तो आपको बता दें कि 500 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं और अब तक 100 लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करा चुके हैं। आइए जानते हैं और भी हमारे साथ यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं सतीश आर्य हूँ। एक्यूपंक्चर में हम लोग काम करते हैं और ओरा क्लीनिंग करते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है कि इंसान की अपनी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो उस कार्य को हम कर रहे हैं जी। तो सर अब तक कितने हमारे जो पेशेंट हैं, जो क्षेत्र के निवासी हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं? कम से कम 150-200 तो आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पर। तो उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट चल रहा है। वो हम जो रिक्वायरमेंट होती है एक्यूप्रेशर में या एक्यूपंक्चर में वो हम देते हैं। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें ये देखिए ये ट्रीटमेंट चल रहा है और फ्री हेल्थ चेकअप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है और हम कुछ लोगों से भी जानेंगे कि उनको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है और उनको कैसा लग रहा है फ्री हेल्थ चेकअप में यहाँ पे आकर और इस अवसर का लाभ उठाकर कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर पोरवाल जी यहाँ पे कान के माध्यम से यहाँ एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको बता दें ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही लाभकारी ट्रीटमेंट है। हमने भी प्रैक्टिकली इस ट्रीटमेंट
हमने इसका फ़ायदा भी उठाया है इस ट्रीटमेंट का। देखिए ये जो कान है ना, ये बिल्कुल जैसे माँ की कोख में बच्चा होता है उस तरीके से है। ये उसके हाथ पैर सारे ऑर्गन से, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से डायग्नोस भी करते हैं, पेशेंट को क्या बीमारी है वो भी पता कर लेते हैं इसी से, और इसी से ट्रीटमेंट भी हो जाता है। ऑरिकुलोथेरेपी एक्यूप्रेशर की यही खासियत है कि आप जो बीमारियाँ नहीं भी बताते हो ना, वो भी पता चल जाती है और उनका हम ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। तो अभी क्या लग रहा है, इनको क्या समस्या आ रही है? देखिए इनको ना सर्वाइकल का पेन है, इनको घुटने का पेन है, कमर दर्द का पेन है, तो वो सब चीज़ों के लिए हमने इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया है और इनको फर्दर 2 से 3 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा। तो आपको बता दें कि एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है, जो पद्धति है, उनके माध्यम से ये देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमारे समस्त क्षेत्रवासी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, ये देखिए इनिशियल स्टेज पे देखा जाता है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे जैसे खासकर महिलाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उनमें कैल्शियम की जो बोन डेंसिटी की जो समस्या है वो ज़्यादातर आती हैं। हाँ जी, क्या समस्या है आपको? मेरे ये घुटनों में दर्द है। अच्छा, घुटनों का दर्द है आपको? अच्छा। तो वो अभी चेक कराने आया हूँ, एक जगह बाहर चेक कराया था, वो कहता है जी घुटने बदलने पड़ेंगे। जी, बदलना पड़ेगा? हाँ, तो एक्सरा में वो पैसे ही 4 लाख रुपए मांग रहे हैं जी, कहाँ से दे देंगे 4 लाख रुपए? जी। तो यहाँ पे आप जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगा है, इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, तो डॉक्टर द्वारा भी यहाँ पे क्या बताया गया है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सरा मंगाओ, देख के बताते हैं। अच्छा, अभी देख के बताते हैं? अभी एक्सरा घर से मंगवा रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो बच्चा लेके आ रहा, फिर इनको दिखाऊंगा, फिर देखता हूँ क्या बोलते हैं। वैसे क्षेत्र में इस प्रकार का ये आयोजन हुआ है, फ्री हेल्थ चेकअप लगा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। अगर हमारा कोई काम हो जाए, हम इससे छुटकारा पा लें, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। जी। अब क्या करें, मजबूर हैं, पैसा इतना है नहीं है कि हम घुटने चेंज करा लें। जी। 4 लाख रुपए मांगते हैं, अब कहाँ से 4 लाख लाए? वाइफ की डेथ हो गई है, बच्चे पूछते नहीं हैं, बच्चे सिर्फ पैसे मांगते हैं, पूछते नहीं हैं, रोटी भी नहीं टाइम से मिलती, फिर क्या फ़ायदा, क्या करें? तो इसलिए समस्या आती है बाहर, उम्र दराज लोगों के साथ, सभी के साथ ये समस्या है। मैं बाहर बैठा था तो मेरे मन में आई, मैं कहा चलो मैं एक दफ़ा चेक करा के देखता हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब कहते भी एक्सरा। हाँ जी, उठ। तो अच्छा लगा आपको यहाँ का आयोजन? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। अपने नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह। और कुलविंदर जी यहाँ पे अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से बताते हुए, और आपको हम लेके चलते हैं क्या कुछ। ये देखिए यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे आपको बता दें कि ब्लड टेस्ट के लिए यहाँ पे ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि ब्लड टेस्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे कौन सी पैथोलॉजी है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये आप कौन से एसआरआल, अच्छा एसआरआल पैथ लैब से आप लोग यहाँ पे आए, तो आप देख सकते हैं कि एसआरआल डायग्नोस्टिक हेल्दी फैमिली की तरफ से यहाँ पे आपको बता दें शुगर की जांच हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की जांच हो रही है, और भी जो शरीर में विकार हैं जो खून के जरिए पता लग सकते हैं उनकी यहाँ पे जांच की जा रही है। एसआरआल इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आइए चलते हैं अब तक कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया है इसके बारे में भी जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जांच हो रही है। सर, रिपोर्ट भी तुरंत मिल रही है? नहीं सर, कल शाम तक मिल जाएगी। कल शाम तक मिलेगी? सब पे आएगी। जी। मोबाइल नंबर। जी, तो यहाँ पे अभी कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? सर अभी अच्छा मैम, आप बता दीजिए। अरे जो टेक्नीशियन है वो बिजी हैं, तो उसके बारे में जो जानकारी देंगी हमारी मैम देंगी। मैम नमस्कार। हाँ जी, सर अभी मेरा नाम संतोष बेदी है। ये हमारा सेंटर है हेल्थ डायग्नोस्टिक मेंडर्स के नाम से है। इसमें हम 3 टेस्ट कर रहे हैं अभी, शुगर, क्रिएटिनिन और कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी, बाकी जो टेस्ट है वो डिस्काउंट पे है। अच्छा, वो डिस्काउंट पे है, वो उसमें कितना डिस्काउंट? उस पर डिपेंड करता है कि टेस्ट कौन से, 75 भी है, 50 भी है और 80% भी है। अच्छा, मतलब वैसे तो भारी डिस्काउंट है। हाँ। लोग मतलब ऐसा है कि दे सकते हैं, पे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। जी। जो पे कर रहे हैं वो कर भी सकते हैं। जी। हाँ जी। तो मैम रिपोर्ट कब तक आने का? और कल शाम को हम 6 बजे के बाद व्हाट्सएप कर देंगे उनके मोबाइल नंबर पे। जी। हाँ जी। तो मैम जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप के शिविर में अगर कोई भी अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो आगे अगर वो किसी भी डॉक्टर को दिखाता है तो वो मान्य रहेगी? बिल्कुल सर, 100% श्योर है। जी। 100%। धन्यवाद। तो ये जानकारी एसआरआल से जुड़े हमारे सभी टेक्नीशियन जिन्होंने इसकी जानकारी दी कि जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं। 3 टेस्ट यहाँ पे फ्री हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और क्रेटाइन।
तो ये तीनों टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं और कुछ जो टेस्ट हैं उनमें 75 to 80% का डिस्काउंट है, वो पेएबल हैं वो टेस्ट। आइए चलते हैं, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, ये देखिए। और दिल के रोग की जांच, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी वो यहाँ पे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के हमारे सभी प्रशिक्षित डॉक्टर्स और टेक्नीशियन के माध्यम से हो रहा है। तो ये हमारे सभी प्रशिक्षित हमारे डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिनके माध्यम से ये पूरे टेस्ट किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ इनका कहना है, अब तक कितने क्षेत्रवासी इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं, इसके बारे में जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अब तक आपके वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के माध्यम से कितने लोग अब तक इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं? अभी 122 लोगों ने चेकअप करवाया है। खासकर कौन से विकार के लिए लोग आए हैं? ज़्यादातर जैसे कि शारीरिक विकार क्या पाया जा रहा है? हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो बीपी सभी का ज़्यादा आ रहा है क्या? नहीं, कुछ का ज़्यादा आ रहा है। कुछ का ज़्यादा है। हाँ जी। तो उनको क्या सजेस्ट किया जा रहा है? सर उनको हमारे डॉक्टर एडवाइज कर रहे हैं ECG। अच्छा। अब वो कुछ और होता है फिर उसके बाद इको होगा। जी सर। बार बार बता दें कि भारत मंथन NGO के सौजन्य से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है और सभी जैसे कि आपको बता दें अलग अलग मेडिकल के क्षेत्र में जैसे कि आपको बता दें वेंकटेश्वर हॉस्पिटल यहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और SRL डायग्नोस्टिक हेल्दी फैमिली यहाँ पे अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पे आपको बता दें पूरी जांच यहाँ पे की जा रही है और अब तक 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 100 से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट करा चुके हैं और एक्सपेक्टेशन है कि 1000 लोग इस शिविर में आकर इस अवसर का लाभ उठाएंगे। इसके बारे में भी जानकारी हमें मिली है। और ये देखिए, ये बोन डेंसिटी टेस्ट मेरे ख्याल से वही टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ यहाँ पे जांच की जा रही है बालाजी एक्शन इंस्टीट्यूट की तरफ से? जी, हम लोग श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से हैं। इसमें हम BP, शुगर और ECG कर रहे हैं। हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि 40+ में भी कार्डियक अरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसी के लिए हम लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो, तो इसी के लिए हम लोग हार्ट की जांच कर रहे हैं। जी 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 जी। तो अब तक यहाँ पे जो आपकी टीम गठित की गई है, कितने लोग हैं आप? हम लोग 5 लोग हैं। और इस अवसर का लाभ कितने लोग उठा चुके हैं? अब करीब 150 लोग अभी तक आ चुके हैं। और नाम भी बता दीजिए। दिनेश राजपाल। देखिए SRL डायग्नोस्ट की तरफ से यहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है, सर कीजिए। और आपको बता दें हमारे बड़े प्रशिक्षित हमारे टेक्नीशियन हैं, उनके द्वारा ये आपको बता दें ब्लड यहाँ पे लिया जाता है। SRL डायग्नोस्टिक की तरफ से। कोशिश यही रहती है हमारे टेक्नीशियंस की कि कम से कम पेन हो पेशेंट को और आराम से उनका जो कि खून की जांच की जाए। तो आप देख सकते हैं कितने प्रशिक्षित हमारे यहाँ पे टेक्नीशियन हैं और यहाँ खून की जांच हो रही है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि अगर आपको अगर शिविर को लेकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिरिंज चेंज नहीं की जाती, तो देखिए डॉक्टर्स यहाँ में हमारे टेक्नीशियन साहब ने नई सिरिंज ली है और ये देखिए वैक्यूम तरीके से यहाँ पे ये देखिए ब्लड लिया जा रहा है। ये एक नई तकनीक है ताकि बार बार समस्या ना हो। ये देखिए वैक्यूम है, ये देखिए, तो इससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती और तुरंत उस सुई को, उस सिरिंज को डिस्पोज कर दिया जाता है। ये देखिए, तीनों 99 की है और तीनों में से एक ये डिस्पोज कर दिया जाता है तुरंत। ये देखिए, और ये देखिए ये डिस्पोज कर दिया जाता है। तो बहुत ही आपको बता दें सुरक्षित तरीके से यहाँ पे जांच की जा रही है। SRL डायग्नोस्टिक सेंटर। और आपको बता दें यहाँ पे जो अभी टेस्ट किए जा रहे हैं उस जांच की रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी। इसके बारे में भी जानकारी दी थी
हमें SRL डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़े टेक्नीशियंस ने। भारत मंथन NGO द्वारा आप लोग यहाँ पे आए हैं और SRL ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को और कितने लोग इसका अवसर का लाभ उठा चुके हैं? सर अभी तक हमारे पास 200 पीपल आ चुके हैं और हमारे पास आप जैसे कि देख रहे हैं पूरा कलेक्शन कंप्लीट होने वाला है, बस 3 बचे हैं। और आज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी लोग अच्छे भी आए, काफ़ी लोग परेशान भी हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट भीड़। बाकी अच्छा था सब कुछ। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था हम लोगों का। हम लोगों ने पहली बार इस कैंप को अटेम्प्ट करा इस तरीके के, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी कुछ हमने बताया पेशेंट्स को, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मैम आप कैसे थैंक्स कहना चाहेंगे भारत मंथन? सर हमारा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। संतोष बेदी। कुछ कहना चाहेंगे भारत मंथन NGO बहुत बढ़िया हुआ, हम भी बहुत खुश हैं इससे कि हमारा जो है प्रचार हो रहा है, इसमें सब कुछ यही है मतलब सर। ठीक है सर। प्रवासी भी बहुत खुश है जो कि यहाँ पे डायग्नोस करवा रहे हैं। जी सर, ठीक है सर। अपना नाम बताइए। राजेश जी। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर भी जो टेस्ट हो रहे हैं तो सस्ते भी हैं, सब कुछ है और बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया जा रहा है। जी। और SRL टीम के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर इनकी टीम के लिए बहुत अच्छा कहेंगे। मैं भी खुद आशा वर्कर हूँ सर, इसीलिए सर बहुत अच्छा तरीके से अटैचमेंट कर रहे हैं। सेवा के लिए बैठे हैं सर, वो तो है ही मतलब। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। जी सर, भारत मंथन NGO के सौजन्य से आज यहाँ पे शिविर कैंप लगाया जा रहा है, फ्री हेल्थ चेकअप। तो सर अब तक कितने लोग इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं? ENT को लेकर अब तक कितने लोग आ चुके हैं समस्या को? अभी 10-12 लोग आ चुके हैं। जी। खासकर क्या समस्या आ रही है ज़्यादातर? समस्या ज़्यादातर एलर्जी की है, नाक की है, प्रॉब्लम है, थायराइड की भी है। थायराइड की भी है? हाँ। जी। तो सर ENT के द्वारा पता चल जाता है कि थायराइड की समस्या आ रही है? हाँ, पता चल जाता है, चेक करने के बाद पता चल जाता है सर। जी। तो आपको बता दें कि अभी 10-12 हमारे यहाँ पे पेशेंट आ चुके हैं जिनकी यहाँ पे ENT अभी कराई जा चुकी है और बड़े आधुनिक तरीके से यहाँ पे ENT की जांच हो रही है। हमारे प्रशिक्षित डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। आप कुछ बता रहे थे सर? इंडियन कैंसर सोसाइटी के थ्रू हैं हम लोग। अच्छा, इंडियन कैंसर सोसाइटी के थ्रू यहाँ पे आप आए हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से भी यहाँ पे आपको बता दें ये सभी टेस्ट किए जा रहे हैं और सभी यहाँ पे अपनी सहभागिता देते हुए वेंकटेश्वर हॉस्पिटल अपनी सहभागिता देते हुए और एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़े जो डॉक्टर है वे अपनी सहभागिता देते हुए आपको बता दें हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पे जो कि एक नेचुरोथेरेपी है वे भी यहाँ पे अपनी सहभागिता देते हुए एक्यूप्रेशर थेरेपी में हमारे डॉक्टर पोरवाल जी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम SP शर्मा है। इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़े हैं सर? हाँ जी। सर क्या क्या जांच यहाँ पे की जा रही है भारत मंथन NGO के सौजन्य से यहाँ पे और इंडियन कैंसर सोसाइटी के सौजन्य से यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है, टेक्नीशियन की टीम है, क्या कुछ जांच हो रही है? CBC काउंट, ब्लड टेस्ट, ENT, जनरली ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर देखने के लिए, पैप स्मेयर लेडीज़ के लिए, ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मेमोग्राम, एक्सरे चेस्ट, जनरल सर्जन फिजिशियन ओरल किसी भी प्रोस्टेट वगैरह फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे और मेमोग्राफी एक एडवांस टेस्ट होता है सर्विक्स के लिए HPV DNA वो भी टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो सर उसके लिए मोबाइल वैन भी आ रखी है क्या? हाँ, मोबाइल वैन बाहर खड़ी है, आशाकरण करके वैन है जिसमें मेमोग्राम और एक्सरे दोनों चीज़ लगी हैं, सेटअप है पूरा। जी। तो ये बेसिक हो रहा है आशा किरण की तरफ से। हाँ जी। उनकी वैन आई हुई है। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से है ये। तो अभी ये जो यहाँ पे जांच हो रही है CBC और यहाँ पे बेसिकली कैंसर की जांच यहाँ पे मुख्यतः हो रही है या बेसिक भी जांच है? बेसिक जांच है कैंसर की। कैंसर किसी को होना जाए एक अवेयरनेस के हुआ है बिल्कुल कि ये इनिशियली स्टेज में पता लग जाए तो होने के बाद तो जो है उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो हमारा मेन मकसद यही है एक अवेयरनेस कैंसर ना हो जाए किसी को। बिल्कुल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर। तो इसलिए पेस्मेयर, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और आपका एक्सरे, CBC काउंट, ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर देखने के लिए ENT वाले डॉक्टर्स हैं
तो पूरा सिस्टम है ऐसा। जी जी जी। सभी आपको बता दें कि इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़े जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारे मैम हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। ज़्यादातर क्या कुछ समस्या आ रही हैं जैसे कि आप जांच कर रहे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के आपको सौजन्य से यहाँ पे जांच कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सब ठीक है। ऐसे तो सही नॉर्मल है, पर मैं मेमोग्राफी टेक्नीशियन हूँ जी। तो हमारे पास जो मेमोग्राफी के लिए पेशेंट आते हैं उनका मेमोग्राफी करते हैं। तो मैम तो मेमोग्राफी ज़्यादातर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि मोबाइल वैन यहाँ पे सुनिश्चित की गई है आशा किरण की तरफ से। आशा किरण कैंसर डिटेक्शन मेडिकल वैन, कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। तो बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है कि अगर आप पहले किसी कैंसर से जुड़ी जांच करवा लें तो आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, कैंसर से जुड़ी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे टेक्नीशियन हैं और हमारे प्रशिक्षित टेक्नीशियन आशा किरण से जुड़ के और इंडियन कैंसर सोसाइटीज़ के साथ ये पैरेलल में काम करते हैं। सर नमस्कार। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है सर, और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें उनका नाम, उनकी एज, ये सब रजिस्ट्रेशन होते हैं। बाकी अंदर एक्सरे होता है। अच्छा एक्सरे होता है। मेमोग्राफी भी वो मेमोग्राफी इधर होती है, वो लेडीज़ के लिए। अच्छा वो लेडीज़ के लिए। तो अभी अब तक कितने लोग इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं? अभी तक जो यहाँ पे 11 लोग आए हैं, अभी चल रहा है। और किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल कुछ नहीं, फिलहाल तो नहीं। एक्सरे किस चीज़ का किया जाता है? चेस्ट का? चेस्ट एक्सरे। तो खासकर उसमें क्या देखा जाता है? लंग्स वगैरह देखते हैं। जी जी जी। लंग्स हो गया जी। वो तो तुरंत रिपोर्ट आ जाती है सर? नहीं, सारी रिपोर्ट आपको 15 दिन लगते हैं। अच्छा 15 दिन में मिलेगी? क्योंकि सारी रिपोर्ट क्या है, ये कोलंबिया इसी रहती है, यहाँ से बाय नेट के जरिए। अच्छा। वहाँ से नेट के जरिए रिपोर्ट आती है। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है ना बेंगलोर में, वहाँ पे। अच्छा वहाँ जाती है। तो फिर ये देखिए ये अभी हमारे एक अंकल अंदर गए हैं चेस्ट की जांच कराने के लिए, एक्सरे दे रहे हैं। ये देखिए उनका एक्सरे आ चुका है। तो ये 15 दिन में रिपोर्ट आती है। तो ये कब रिपोर्ट मिलेगी? 15 दिन में आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार अंकल कैसा लगा इनका सबका आयोजन भारत मंथन एनजीओ? बहुत अच्छा सर, मेरे को इतना कन्वीनियंट है कि इन लोगों ने इतना साथ दे रहे हैं कि हर तरह से ये बच्चे इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इनका भगवान भला करे। सब वेरी कन्वीनियंट है और इजी है। जी 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 जी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरजीत सिंह है सर। सर यहीं के ही निवासी हैं? हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ, नियर अबाउट। धन्यवाद आपका भी। जी तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप बिल्कुल आधुनिक तकनीक द्वारा यहाँ पे जी ये डीआर सिस्टम है। मैं विजय शंकर रेडियोग्राफर हूँ। यहाँ से हम पोजीशन बनाते हैं पेशेंट का और यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। जी 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 जी। जो भी हम एक्सरे करते हैं उस पार्ट का, वहाँ पे डायरेक्ट कंसोल पे वो आ जाते हैं। बिल्कुल अभी हमने देखा था। जी वाईफाई के थ्रू होते हैं। जी, और जी, जो ये हमारी रिपोर्टिंग है ये टेली रेडियोग्राफी के थ्रू जाते हैं बेंगलोर में, कोलंबिया एशिया। और सर इसमें कपड़े उतारने की ज़रूरत है क्या? अगर कपड़े में कोई मेटल है तो रिमूव करना पड़ेगा। जी जी जी। अगर मेटल नहीं है, नॉर्मल क्लॉथ है, सूती का है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नो। तो फिर आप उसकी जांच कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। जी जी। कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी? 2 वीक्स में आ जाती है। जी जी। क्योंकि एक्सरे के साथ साथ हम जो पैप स्मेयर सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राम करते हैं। यहाँ पे उसकी मशीन लगी हुई है। अगर हमें नज़र हम डालना चाहेंगे उस पर। गायनेकोलॉजिस्ट अगर एडवाइस करती है जिसको भी 40+ के लिए लेडी को, तो यहाँ पे हम मेमोग्राम करते हैं। ब्रेस्ट में कोई भी लम्ब या कोई भी सिस्ट वगैरह है तो उससे क्लियरेंस होता है, पता चलता है रिपोर्ट आने से। जैसे कि आप बता रहे मेमोग्राम करते हैं, जैसे कि कुछ जो हमारी माता बहनें हैं उन्हें अगर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो यहाँ पे लेडी स्टाफ नहीं है? नहीं, यहाँ पे जो मेमोग्राम होती है वो लेडी टेक्नीशियन ही करती है। अच्छा लेडी टेक्नीशियन करती है। जी जी जी। तो इस मशीन को क्या कहते हैं? ये मेमोग्राफी मशीन है सर। ये मेमोग्राफी मशीन है। और इसके द्वारा जो ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, गांठ से रिलेटेड या और जो समस्याएं, वो उससे डिटेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। इसकी भी रिपोर्ट 15 दिन में सर? सब एक ही साथ मिलती है, पूरी फाइल बन के आती है उनकी। मतलब जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जी। ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन रहेगा वो आ जाएंगे। एक्सरे लंग्स का, लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन हो वो आ जाएंगे।
पेप्समेयर सर्वाइकल कैंसर के लिए, मेमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कोई भी अच्छा, एक्सरे के माध्यम से पता चल सकता है कि सर्वाइकल कैंसर का पता चल सकता है एक्सरे के माध्यम से? नहीं, ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये प्राइमरी स्क्रीनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग कैंसर के नाम से डर जाते हैं। हाँ। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम प्राइमरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो एवरीथिंग ओके। जी। अगर इसमें अब नॉर्मलिटी है तो डॉक्टर्स आगे के टेस्ट के लिए, एडवांस चेकअप के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे बायोप्सी हुआ, FNAC हुआ, सुई की जांच जो होती है, टुकड़े की जांच जो होती है, उससे आगे जाके फिर तब पता चलता है। धन्यवाद सर। और पुनः अपना नाम बता दीजिए। विजय शंकर जी। और सर आप भी अपना नाम बता दीजिए। रंजीत सिंह जी। आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे विजय शंकर जी, रंजीत सिंह जी आशा किरण इस वैन में लगे हुए हैं और अब तक 20 से ज़्यादा लोग इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं। और चेस्ट एक्सरे हो या फिर मेमोग्राफी वो यहाँ पे की जा रही है। आशा किरण और इंडियन कैंसर सोसाइटी भी इसमें अपना अहम रोल निभा रही है। तो उन्हीं के तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और आपको बताते हैं भारत मंथन NGO द्वारा भी ये पूरा आयोजन जो किया गया है चौखंडी क्षेत्र में, ये वैन यहाँ पे जो सुनियोजित की गई है उन्हीं के माध्यम से की गई है। धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर अनीता कुमारी। जी मैम, जैसे कि नेचुरोथेरेपी यहाँ दी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे मैम? क्या इलाज किया जा रहा है और अब तक कितने लोग किस प्रकार की समस्या को लेकर यहाँ आए? सर ये नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स हैं, सारे के सारे ड्रगलेस हैं। तो हम यहाँ पे नेचुरोपैथी की जो सेवाएं वो दे रहे हैं। हम यहाँ पे स्टीम थेरेपी दे रहे हैं, न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर की जो सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। हम सारे के सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं। यहाँ अब तक मेरे गिनती नहीं है मुझे कितने पेशेंट्स देखे हैं हमने। तो बाकी ये है कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है क्योंकि बिल्कुल नेचुरल रहता है। स्टीम थेरेपी हो गई या न्यूरोथेरेपी हो गई, न्यूरोथेरेपी दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ महसूस हो। उससे भी ज़्यादा अगर उनको और ठीक होना है, बिना दवाई के अगर ट्रीटमेंट कराना है तो उनको 10 से 15 दिन का रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होता है। जी। जैसे कि यहाँ पे पहले अगर वो आ रहे हैं और आपकी सेवा ले रहे हैं तो उसके बाद जैसे कि विकार जैसे बढ़ रहा है और उस विकार को जड़ से ख़त्म करना है तो 10 से 15 दिन वो ट्रीटमेंट लेना होगा। जी देखो, डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी डिजीज़ है, किसको कितनी पुरानी प्रॉब्लम है। अगर बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई लंबे समय से बीमार नहीं है तो वो 10 से 15 दिन की सीटिंग्स में ठीक हो जाता है नॉर्मली। क्योंकि हमारा जो क्लिनिक है, मेरा एक क्लिनिक है नेचुरोपैथी का, वहाँ पे हम नेचुरोपैथी में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मरम चिकित्सा और नेचुरोपैथी के बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स जैसे नाड़ी वेद हो गया, नाड़ी चिकित्सा हो गई, पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे, मड थेरेपी हो गई, वाटर थेरेपी होगी, वो सारे के सारे एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं और सारी की सारी ड्रगलेस थेरेपीज़ होती हैं। तो वो नेचुरल मतलब ठीक होना ही होना है। डेफिनेटली ये रहता है कि ठीक होना ही होना है। हम कोई दवाई नहीं देते, सारे के सारा ट्रीटमेंट ड्रगलेस ही रहता है। जी। और गंभीर विकारों के से भी लोग ग्रसित होते हैं तो उनका भी इलाज वहाँ पे संभव है? जी सर, गंभीर इलाज होते हैं जो भी विकार होते हैं, बट उनको थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि देखिए ये बिल्कुल नेचुरल है। हम कोई चीज़ खाने को नहीं दे रहे हैं और लगाने को कोई इंजेक्शन नहीं है, तो उसमें धीरे धीरे बिल्कुल हम लोग नेचुरोपैथी में हम पेन पे काम नहीं करते, हम पेन की जड़ पे काम करते हैं। बीमारी की जो वजह होती है हमें उसको ख़त्म करना है, तो उस वजह को ख़त्म करने के लिए थोड़ा समय लगता है। बहुत ही पेशेंस और विश्वास के साथ पेशेंट जब आते हैं तो फ़र्क ज़्यादा जल्दी पड़ता है। ठीक है ना? धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें नेचुरोपैथी हमारी ये डॉक्टर हैं और यहाँ पे सभी लोग सेवा लेते हुए समस्त क्षेत्रवासी जैसे कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए नेचुरोपैथी थेरेपी का, और हमारे सभी थेरेपिस्ट हैं जो कि ये जो ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं। और आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए नेचुरोपैथी अनीता कुमारी हमारी डॉक्टर हैं। होम थेरेपी आल्सो अवेलेबल। और आप देख सकते हैं कि सभी नई एवं पुरानी बीमारियों का सफल इलाज यहाँ पे आधुनिक उपचार पद्धति नेचुरोपैथी व योग द्वारा। सर्वाइकल पेन, बैक पेन, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, पैरालिसिस, गैस्ट्रिक, तो ये सभी जो समस्याएं हैं ये आप देख सकते हैं कि ये समस्या भी यहाँ पे जड़ से ख़त्म कर दी जाती है नेचुरोपैथी द्वारा। और नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है मैम का।
मैम ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये क्या ट्रीटमेंट है? सर ये रोप थेरेपी है, ये एक रस्सी के साथ है। इनको शैटका की दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए ये बिल्कुल नेचुरल है। हल्के से प्रेशर के साथ इसको बांधेंगे, फिर निकाल के रबिंग कर देंगे, उसके बाद हम स्टीम देंगे। आप इनसे पूछिएगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इनको, ये बिल्कुल नेचुरल है। अभी मैं करूँगी। ये देखिए और वो पद्धति शुरू हो गई है। डॉक्टर साहिबा यहाँ पे नेचुरोपैथी की जो डॉक्टर हैं, ये देखिए क्या समस्या आ रही थी आपको? मेरे नसों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, उसमें ब्लड के सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं चल रहा है। इस लेकर के मैंने 3 साल से काफ़ी परेशान हूँ। तो दवाइयाँ खा के भी परेशान हो गए होंगे बहुत? ज़्यादातर मैंने एक्सरसाइज किया हूँ, लेकिन दवाइयाँ बहुत नुकसान ना पहुँचे इसलिए कि दवाई नहीं खाना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक ले डॉक्टर से चाहता हूँ कि वो बिना दवाई के अगर सजेशन इसका निकल जाए तो उससे अति उत्तम क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका इलाज किया जा रहा है और आप सेवा भाव देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स का। ये देखिए कि बिल्कुल नेचुरोपैथी जो पद्धति द्वारा यहाँ सेवा भाव दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से धीरे धीरे बिना स्किप किए अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरोपैथी दरअसल होती क्या है और उसका किस तरीके से इलाज किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे उनको नसों का विकार है, उनको समस्याएं हैं, पैर में सुन्नपन रहता है, तो यहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है। ये देखिए जिन लोगों को शैटका की प्रॉब्लम हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो और नंबनेस रहती हो, पैरों में नसों का विकार हो, उनके लिए ये रोप थेरेपी जो मैं अभी कर रही हूँ, वैसे तो हम बहुत सारी चिकित्साएं करते हैं, तो ये उन सब के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही हल्के हाथ से बांधना है, इस तरह से घर पे भी कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और कोई भी नुकसान नहीं होता। सर कोई में घर के लिए भी आपको सजेस्ट करते हैं इस प्रकार के ट्रीटमेंट और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप घर में कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट। मैम जैसे कि हमने देखा कि जो पैरालाइज के जो पेशेंट होते हैं उनका भी इलाज इंस्टेंट हो पाता है? सर पैरालाइजिस का मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है और मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं पैरालाइजिस के, तो उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल बिना किसी दवाई के है, बहुत अच्छा। जो पुराने से पुराना पैरालाइसिस है? सर मैंने अभी तक जो केस एक सॉल्व किया है 6 साल पुराना, अभी लेटेस्ट किया है 10 दिन ही हुए हैं, मेरे पास एडमिट था वो 1 महीने के लिए। 6 साल पुराना वो केस था, उसको ठीक करने पे मुझे भी बहुत खुशी हुई है। सर मैंने भी अपने YouTube चैनल पे उनकी वीडियोस डालती हूँ। मैम ये मेडिकल है बिल्कुल। बिल्कुल। क्या नाम है उनका, कहाँ से? चलाइए सर, वो उनका नाम था, पंजाब से थी, बबीता। क्या उम्र थी? वो उनकी उम्र थी 42। फुल बॉडी पैरालाइज है तो? हाँ, उनको राइट साइड पैरालाइजिस था, राइट पैरालाइज था। उसके साथ साथ उनकी आंख में भी प्रॉब्लम थी। मैं योगा भी कराती हूँ, तो उनको हमने तैराटक क्रियाएं कराई हैं, योगा की और क्रियाएं कराई, जिससे उनकी आंख भी ठीक हो गई। उनकी आंख बिल्कुल एक साइड पे हो गई थी, अब उनकी आंख भी काफ़ी ठीक है, बहुत बेटर है वो। जी देखिए तो मैम ज़रूर हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। और आप मैम थोड़ा अपने ये जो थेरेपी, ये तो आज जांच शिविर में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आज अपना सेवा दे रहे हैं, तो अगर अमूमन आपके पास अगर आते हैं उस प्रकार के क्रिटिकल पेशेंट आते हैं, जैसे कि 6 साल पुराना पैरालाइज आपने ठीक किया और 1 महीने का आपने ट्रीटमेंट दिया, तो क्या कॉस्ट रहेगी? सब बिल्कुल ही नॉर्मल चार्जेस रहते हैं, जितने चार्जेस उनको कहीं भी किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में जहाँ वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे उनसे आधे से आधे कम रहते हैं। और मैं खुद भी बहुत सोशल वर्क करती हूँ, जो नीडेबल पर्सन होते हैं उनसे बहुत कम चार्जेस, इतना है कि जिससे कि हमारा भी गुजारा हो जाए, सामने वाला ठीक भी हो। बिल्कुल किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने के लिए हम बिल्कुल सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी। और मैम आपका सेंटर कहाँ पे रहेगा ये दिल्ली में? मेरा ये सेंटर मुखर्जी पार्क न्यू दिल्ली में है, मुखर्जी पार्क में है, WZ 176 ग्राउंड फ्लोर में। बी हेल्दी एंड एक्टिव के नाम से ये वहाँ पे है। जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और आप देखिए ये ट्रीटमेंट जैसे कि दिया जा रहा था और इनको जैसे कि समस्या थी, नसों का एक विकार था, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। ये देखिए थेरेपी की जा रही है। मैम कितनी देर ये ऐसे रस्सी बंदी रहेगी? बस 5 मिनट। हाँ 3 से 5 मिनट, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसको खोले के हम इस पर मसाज करेंगे और फिर उसको स्टीम देंगे। जी। ठीक है, तुरंत इनको रिलीफ मिलेगा। जी। जी। तो सर अभी से कुछ लग रहा है आपको फ़ायदा? बहुत ही आराम मिल रहा है मुझे, महसूस होता है
ये नसें जब बन जाते हैं ना, बनने के बाद फिर बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। हाँ ज़्यादा वो तो नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ऑयल और फिर स्टीम देनी है। और ऑयल फिर इसके बाद स्टीम का एक नेचुरोपैथी पद्धति है वो चलेगी। उसके बाद बता रहे हैं डॉक्टर साहब इसके बाद और भी ज़्यादा इनको फ़ायदा होने लगेगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आपको बता दें। ये देखिए, बी ए हेल्दी एक्टिव के सौजन्य से हम आपको बता दें योगा मेडिटेशन हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, कांटेक्ट करियो। जी कर लिया मैंने। कर लिया ना, उनसे बात कर ली ना। ये देखिए, योगा एंड मेडिटेशन यहाँ पे किया जा रहा है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बी अ हेल्दी एक्टिव द नेचर्स वे। ये देखिए, यहाँ पे प्रशिक्षित हमारे सभी हमारे टेक्नीशियन हैं। ये देखिए, घुटनों की समस्या हो, पैर की समस्या हो, यहाँ पे क्या ये थेरेपी दी जा रही है? ये जैसे नसें ब्लॉक होती हैं उसके लिए। तो कितनी देर तक ये थेरेपी दी जाती है? कितने घंटे ये ऑयलिंग की जाती है? ये 10-15 मिनट के लिए बस। 10-15 मिनट में फ़र्क दिखने लगता है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या समस्या थी आपको? मेरे पैर के नीचे वाले हिस्से में नमनेस यानी सोनपन रहता है, लोअर बैक पेन है, तो मैं इसलिए ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हूँ यहाँ। अच्छा, कुछ आपको लग रहा है इन 10-15 मिनटों में आपको लग रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल 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 बेनिफिट लग रहा है। तो आगे भी इसी थेरेपियों को जारी रखेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेस्ट थेरेपी, क्योंकि ये ड्रगलेस थेरेपी है, तो हार्मफुल इल इफेक्ट्स जो होते हैं मेडिसिन के वो नहीं होंगे यहाँ। तो ये देखिए, इनके पैरों में सुनपन की समस्या थी, बैक में पेन था, तो ये देखिए इस द्वारा वो निकाला जा रहा है। बड़े प्रशिक्षित हमारे सभी मसाज की जा रही है हमारे टेक्नीशियन के सौजन्य से। ये देखिए, ये बहुत ही प्रशिक्षित हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर की समस्या कुछ महिलाओं को होती है, तो यहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है इन्हें? हाँ, इनके जो शोल्डर में पेन है जी जी जी, तो उसी का इलाज कर रहे हैं। और हमारे ये हमारे निरंकारी सत्संग भवन की हमारी वॉलेंटियर हैं, वही अपना यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है विकार किसी के शरीर में भी आ सकता है, और वो धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ये दिख भी रहा है ये इलाज यहाँ पे सार्थक होता हुआ। तो सर कितनी देर में, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है तो आराम आने लगता है? हाँ, पहली बार थेरेपी से ही आराम आने लगता है। अभी जो कर रहा हूँ मैं, तो आधे घंटे में इनको आराम आ जाएगा पूरा। सर जैसे कि आप ये प्रशिक्षण कर रहे हैं, इस प्रशिक्षण को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? ये न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी है। और आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं? हाँ, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। तो आपको बता दें, ये न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। इनके सौजन्य से ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितने अच्छी तरीके से नेचुरोपैथी दी जा रही है, उनके द्वारा यहाँ पे ये दिया जा रहा है। सर कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा जी मेरे को। जी जी, बहुत। सर इनकी सेवा जो ये दे रहे हैं हमारे नेचुरोपैथी, हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट, इनकी सेवा कैसी लगी? बहुत बढ़िया। इनके करने बोलने से आराम आ रहा है मेरे को। तो कहने का मतलब अच्छा है। इन्होंने, क्या समस्या थी आपको? वो मेरे पेन होती थी हाथों में, तो उन्होंने किया काफ़ी कुछ मेरे को, उससे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है मेरे को। ऑलरेडी मेरी वाइफ भी इनसे करा रही है काम, और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मेरे को पहले से, वाइफ को भी। ओके, थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र सिंह। तो नेचुरोपैथी आपको बता सकते हैं, नेचुरो हमारे थेरेपिस्ट है। ये देखिए, स्टीम के माध्यम से भी, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये स्टीम है। स्टीम के माध्यम से ये देखिए ये थेरेपी दी जा रही है। घुटनों में स्टीम दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भी फ्रोजन, अगर नीज़ हैं, फ्रोजन शोल्डर्स हैं, तो उसमें वो कारगर साबित होता है। नेचुरो थेरेपिस्ट हैं। अगर ये देखिए, माता जी की नीज़ में यहाँ पे थेरेपी दी जा रही है, घुटने में। ये देखिए, एक स्टीम निकलती है यहाँ, स्टीम के माध्यम से यहाँ नेचुरो थेरेपी। मैम, ये स्टीम में किसी प्रकार की जड़ी बूटी मिली है? नहीं, इसमें कुछ नहीं। कोई जड़ी बूटी नहीं है? कोई जड़ी बूटी नहीं है, तो आप देख सकते हैं। पहले पूरा कंट्रोल करें, डाइजेशन ठीक होने के बाद अपने आप सारी चीज़ें नॉर्मल सजेस्ट किया जा रहा है। तो आऊँ आप वहाँ पे आ जाऊँ? हाँ, आज ही बाबू जी, 1-2 बार तो आज ही आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, 1-2 बार आओगे तो आए हो। हाँ हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज सजेस्ट की जा रही है कि आप घर पे भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं नेचुरोथेरेपिस्ट द्वारा। ये जो हम देख पा रहे हैं, जो पहले तो नाम बता दीजिए। कुलदीप जी। जी, हम देख पा रहे हैं स्टीम है, स्टीम के द्वारा एक प्रेशर मेंटेन किया गया है, और यहाँ पे वो थेरेपी दी जा रही है। हाँ जी। तो ये क्या कुछ जड़ी बूटी मिली होती है इनमें?
नहीं, जड़ी बूटी नहीं, वैसे बस पानी को गर्म किया हुआ है, स्टीम बन रही है। इसके क्या होगा, मसल्स को जितनी भी टाइट होती है ना, वो सॉफ्ट किया जाता है इधर। जैसे किसी का नी में, जैसे बैक में, क्या कि पेन के कारण वो सक हो जाती है, उनको सॉफ्ट करने के लिए आप स्टीम का प्रयोग करते हैं, इनको सॉफ्ट हो जाए कोई भी मसल से। सिकाई करते हैं वो जो सॉफ्ट हो जाए, बस वही है जी। हाँ जी। तो ताकि जो हमारी मसल्स है जो स्टिफ हो गई हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, जो स्टिफ मसल्स हैं, और अच्छे से वो काम करें, इसके लिए यहाँ पे ये स्टीम दी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, ये पूरी ये थेरेपी दी जा रही है माता जी को, ये देखिए। और हमारे प्रशिक्षित हमारे थेरेपिस्ट हैं, नेचुरोथेरेपिस्ट, उनके माध्यम से ये पूरा आप देख सकते हैं कि इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये देखिए, हमारे नेचुरोथेरेपिस्ट हैं और इनका सेवा भाव आप देख सकते हैं। ये देखिए, पूरे से, चाहे ये फ्री हेल्थ जांच शिविर कैंप क्यों ना हो, लेकिन आप सेवा भाव में कमी नहीं देख सकते। देखिए, सेवा भाव यहाँ दिख रही है और इनका ट्रीटमेंट यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल एकदम कारगर ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हुए, बिल्कुल, ताकि किसी प्रकार की जो समस्या से जो रोगी आए हैं वो समस्या वो दूर हो। जब तक नस नहीं खींचेगी तब तक पेन खत्म हो जाएगी, ये आ जाता है मेन आपको। सर, कुछ असर दिखा आपको? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव वे में असर दिखा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आराम लगा मेरे को। और भारत मंथन एनजीओ के लिए क्या कुछ कहेंगे, और हमारे नेचुरोथेरेपिस्ट के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल अपने बिल्कुल सेवा भाव इनका दिख रहा है कि हाँ, एक पॉजिटिव वे में जाके काम कर रहे हैं जो लोगों को बेनिफिट देगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार। तो आपको बता दें कि नेचुरोथेरेपी यहाँ पे दी जा रही थी जी, और यहाँ पे पहले नेचुरोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए अंदर जाते हैं। हमारे प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हैं जो कि नेचुरोथेरेपी देते हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ अब तक पेशेंट आ चुके हैं, क्या कुछ समस्याओं को लेकर आ चुके हैं, उसके बारे में भी जांचेंगे। मैम, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर सुदिति है। मैम, क्या कुछ खास समस्या को लेकर लोग आ रहे हैं दांतों की? मोस्टली सब में जो मेल लोग आ रहे हैं उनको यही प्रॉब्लम है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ज़्यादा करते हैं। फीमेल्स के दांतों में बस यही है कि थोड़ी बहुत सफाई की कमी है, तो इसकी वजह से उनको मसूड़े से खून आता है और ये सब ज़्यादा तकलीफ है। कीड़े लगे हुए हैं बच्चों के दांतों में भी, ये सब तकलीफ ज़्यादा है। हाँ। तो क्या कुछ यहाँ पे दवाइयाँ भी साथ में दी जा रही है, जैसे दर्द है दांतों में ज़्यादा? तो दांतों का इलाज के लिए होता है, उसके दांतों के लिए ट्रीटमेंट ही किया जाता है। दवाई देने से सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ होती है हम लोगों के दांतों की उसमें, तो इसीलिए हम लोग पूरा ट्रीटमेंट ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या करवाना है, ये चीज़, दवाई नहीं। और आगे लंबा ट्रीटमेंट करवाना होगा तो क्या कुछ आगे कैसे जा सकते हैं? हम अपने क्लिनिक के लिए उनको बता रहे हैं, जो भी चीज़ होगी, जैसे जो करना है, जिस चीज़ की जिसको जो ज़रूरत है, उसके लिए हम अपने क्लिनिक का उनको नंबर। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। रजनी। कैसा लगा आपको डॉक्टर द्वारा जो इलाज किया गया दांत का, आपका कैसा लगा? ठीक है, सही गाइड कर रही है। जो जांच की गई आपकी? हाँ, हाँ जी, अच्छी। हाँ जी। और भारत मंथन एनजीओ के लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कई बार डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, तो जाएंगे तो ये जैसे है तो लोग डर के सोचते हैं पैसे लग जाएंगे अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएंगे। यहाँ फ्री चेकअप हो रहा है तो इसलिए लोग आ जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं तो उनको मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है। धन्यवाद। तो अब देखिए कितने सहजता से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ। भारत मंथन एनजीओ द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दांतों की जांच भी की जा रही है। तो यहाँ पे दांतों की समस्याओं के लेकर भी लोग आ रहे हैं और हम जानेंगे कि कौन से हॉस्पिटल से जुड़े हैं आप। ये देखिए ये एक्यूप्रेशर थेरेपी यहाँ पे दी जा रही है। ये देखिए
ये मैम क्या थेरेपी की जा रही है? ये ऑरिकुलोथेरेपी है। अभी मैंने इनको मर्मा थेरेपी दिया था, उसके बाद में ऑरिकुलोथेरेपी। क्या समस्या आ रही थी? इनको एक तो पैरों की ये हील में दर्द है, इनके पैरों की हील में बहुत दर्द है जी। एक्सीडेंट की वजह से इनको ये दर्द हो रही है, गिर गए थे स्कूटर जी, गिर गए से, थे। तो ये वो दर्द बनी हुई है अभी तक। तो ये कान, जैसे कि कान के माध्यम से वो ठीक हो जाएगा? हाँ, ये हम उसी पॉइंट पे, एक तो इनका लीवर भी फैटी है, तो हमने वो पॉइंट, हमने लीवर पॉइंट दिया है इधर। अच्छा मैम, हाँ, इसकी इनको जानकारी आपको थायराइड, कैसे लगी कि लीवर फैटी है इनका? ये यहाँ पे मैंने प्रेस किया इसको, ये पॉइंट लीवर के लिए जी। इसको मैं ये देखो प्रेस कर रही हूँ, इनका चेहरा एकदम चेंज हो रहा है, तो मतलब ये लीवर का पॉइंट है, इनका लीवर फैटी है और इनको थायराइड प्रॉब्लम है, तो ये ब्रेन पॉइंट दिया है इसको, तो ये थायराइड को हील करेगा, है ना, ये हार्मोन होता है हमारा थायराइड, ये पॉइंट दिया है। अभी जहाँ अब मैं बाकी जगह प्रेस कर रही हूँ, देखो इनका चेहरा इतना नहीं बदल रहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रॉब्लम जिस एरिया में होती है वहाँ पे दबाते ही इनका चेहरा एकदम रिएक्शन आता है। अभी जैसे कि इन्होंने दर्द महसूस किया, तो वो क्या समस्या थी अभी? ये वही लीवर की प्रॉब्लम थी और यहाँ पे ये पॉइंट लगाया ब्रेन पॉइंट, ये इनका थायराइड की समस्या है। जी जी जी, धन्यवाद मैम। अपना नाम बता दीजिए। सादिका खुराना। जी। छोटी उम्र नाकेज लगाओ। हाँ जी सर, ये क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ये इन्हें चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेसिकली ये टेनाइटिस की दिक्कत थी, जिसका इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मुझे पता है कब से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कब से नहीं करा रहे हैं। और डेली नित्यनेम करने वाले बंदे हैं, गुरुद्वारे जाने वाले बंदे हैं, और ऐसे बंदे अगर गुरु की हाजिरी ना दे पाए तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया है, अभी आप पूछ सकते हैं इनसे क्या रिलीफ है क्या। मैम नमस्कार, क्या समस्या थी आपको? मेरे को बेटा सर्वाइकल से चक्कर आते थे। आज मैं 3 महीने से गुरुद्वारे नहीं गई। कान में शांशा की आवाज़ आती है और मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। अब मुझे ऐसे लग रहा है मैं थोड़ी रिलैक्स में हूँ। अरे वाह मैम, मेरा अच्छा ट्रीटमेंट किया है, वाहिगुरु जी इनका भला करे। जी जी जी। तो क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया आपने अभी? हाँ जी, करवाया है जी, करवाया है जी। तो जैसे कि आपको बता दें, तो सर जैसे कि वो बता रहे हैं उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और चक्कर आते थे, तो उसमें उनको आराम मिला है। तो क्या ट्रीटमेंट किया आपने? सर न्यूरोपैथी प्लस एक्यूप्रेशर जी, वो ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। टू द पॉइंट डायग्नोज करके मेन पॉइंट्स पे काम किया है, रिजल्ट ऑन द स्पॉट। पुनः हमें बताएंगे क्या क्या आपने वो पॉइंट्स जो कि आपने जो स्टिमुलेट किए, जो सर्कुलेशन जो हुआ, वो क्या पॉइंट्स थे? वो न्यूरोपैथी काम करती है पेन पॉइंट चेक करके, पेन पॉइंट के हिसाब से इन्हें रिलीफ दिया, ठीक है। टेनाइटिस की दिक्कत थी, जो फ्लूइड होता है कान के पीछे उसका डिसबैलेंस होता है, वो बैलेंस करते ही ये ठीक हो गए। तो सर हमने देखा था आपने हाथ में ऑयल लगा रहे थे यहाँ पे, तो सर वो क्या था? वो मेरा अपना बनाया हुआ ऑयल है, जैसे खनाटे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसका, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि 3 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत के बाद वो तैयार हुआ। अरे वाह सर वाह। तो सर अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, और कैसे आपसे डायरेक्टली मिल सकते हैं? मैं 9319844239 मेरा मोबाइल। दोबारा से बता दीजिए थोड़ा धीरे से। 9319844239। तो सर कहाँ मिल सकते हैं आपसे कि इन सभी समस्याओं के लिए? तिलक नगर में हूँ, फ़ोन करके आना, जब भी आना है फ़ोन करके आना है मेरे को। कहाँ मिलूँगा फ़ोन पे बता दूँगा। जी जी, धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो ऑयल है, ये अच्छा ये नाक के माध्यम से, जैसे कि स्नायु तंत्र के माध्यम से ये कराया। हाँ, नाक कान गला जो भी है सब खोल देता है, ठीक है। उसके खुलने से जो भी ब्लॉकेज है वो भी खुलनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई तो वैसे ही मैं न्यूरोथेरेपी से खोल चुका था, ये बेटर ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ये लंबे समय से सर्वाइकल की समस्या से ग्रसित थी, तो क्या आज वो एक ट्रीटमेंट देने से क्या उसमें कुछ असर लगेगा? वो तो पेशेंट ही बता पाएगा, पेशेंट से पूछ सकते हैं आप क्या रिलीफ है। और उनका मैं बोला कि तेज़ तेज़ हिलाओ गर्दन, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि चक्कर नहीं है, अब सर्वाइकल में कोई पेन नहीं है, कोई रीजन में कुछ दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। मेन डायग्नोज करके मेन पॉइंट पे काम नहीं हुआ था, वो मेन पॉइंट पे मैंने बस काम किया, वो रिजल्ट इज। तो मैम फ़र्क लग रहा है आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत फ़र्क है। और भारत मंथन एनजीओ द्वारा जो यहाँ पे आज सेवा दी जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जी, ये लोगों की सेवा करते हैं। जो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते उनको नॉलेज भी होती है, उनको ये पता चलता है कि हमने अपना कहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट कराना और सस्ता कराना। धन्यवाद मैम। अपना नाम बता दीजिए। रजिंदर कौर। धन्यवाद। और ये देखिए हमारे डॉक्टर पोरवाल जी फिर से वही कान की थेरेपी देते हुए, और
ये टिनीटस प्रॉब्लम के लिए मैं इनके लगा रहा हूँ। टिनीटस की इनको प्रॉब्लम है, कानों में आवाज़ आने की, उसके लिए मैंने इनको लगाया। आवाज़ आने की सर, जैसे कि कान में जैसे कि अजीबो किस्म की आवाज़ जैसे आती है? हर समय आवाज़ आती है, लेकिन रात को तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि टी जो आवाज़ आती है। अभी जब आप आए थे तो आवाज़ आ रही थी आपकी? हाँ जी। कुछ भी फर्क पड़ा हल्का सा आपको? बिल्कुल, थोड़ा सा रिलीफ तो है अभी तो। कुछ आवाज़ कम लग रही है? ठीक लग रहा है। ये इनको क्या टिनीटस की प्रॉब्लम थी, जिसमें इनको हमने ट्रीटमेंट दिया था और उससे तुरंत आराम मिल गया इनको। धन्यवाद। अभी आप थोड़ा सा घूम के आओ, फिर बताओ। और सर ये जैसे कि ये कितने दिन के लिए आप लगाते हैं? देखिए ये क्या है ना, ये ऑरिकुलर थेरेपी है, 3 से 4 दिन बाद ये पॉइंट बदले जाते हैं। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर हम 1 महीने 2 महीने या 10 दिन कैसा ट्रीटमेंट होता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये लगातार फिर ये बदले जाएंगे अब इनके? बिल्कुल 3 दिन बाद ये बदले जाएंगे। और जैसा आराम मिला होगा उसके हिसाब से पॉइंट बदल जाएंगे, ट्रीटमेंट का पार्ट भी बदल जाएगा। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये देखिए इनको समस्या जो आ रही थी, कुछ फ़र्क लग रहा है? अभी तो थोड़ा इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि घूम के आओ, थोड़ा लगेगा। अभी थोड़ा लीव बिल्कुल फिर लगा के। ठीक है। तो पेशेंट यहाँ अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं और जो समस्याएं हैं उसमें उनको निदान भी मिल रहा है। देखिए एक मिनट सर। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन आर्या है। मैम खासकर जो हमारे सेक्टर के लोग हैं, क्या ज़्यादा समस्याओं को लेकर आ रहे हैं आपके पास? ज़्यादातर इनको सर्वाइकल, बैक पेन, लंबर पेन या शाटिका पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पर कईयों को लिवर फैटी भी, नॉर्मली सभी को है, लिवर फैटी है और या नी पेन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं, सब पेशेंट्स हैं। तो मैम पहली बार जैसे यहाँ पे जांच करा के या ट्रीटमेंट लेके कुछ असर उनमें दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक्यूपंक्चर करते हैं तो उसमें हाथ के हाथ ही फ़र्क दिखता है। और दूसरा मैग्नेट थेरेपी में एनर्जीज़ का काम होता है, एनर्जीज़ चेंज होती हैं। एनर्जीज़ हम बढ़ा और घटा तो सकते नहीं, पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस तरह से हम एनर्जी पे काम करते हैं। तो मैम विभिन्न उपकरणों द्वारा वो पूरा ट्रीटमेंट चलता है? बिल्कुल, हम लोग जैसे कि ये मैग्नेट्स लगाते हैं, ये मैग्नेट के पैकेट्स हैं, ये मैग्नेट्स लगाते हैं, या फिर हम ये निडल्स हैं, निडल्स लगाते हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, इस तरह से करते हैं। इसके अलावा कानों में ऑरिकुलर, कानों में निडल, इस तरह से और भी बहुत सारा करते हैं। कहीं पर अगर स्टेसिस हो जाए ब्लड की, एक ही जगह पे बहुत दर्द है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम लोग कई बार ब्लड कपिंग भी करते हैं। इस तरह से काफ़ी थेरेपीज़ हैं जो मिली जुली हम लोग करते हैं। ये खासकर महिलाएं घुटनों की समस्याओं से ज़्यादा परेशान रहती हैं, सर्वाइकल। एक्चुअली घुटनों में भी जो नर्व्स आ रही हैं वो स्पाइन से ही आ रही हैं, जो नंबर 3, 4, 5, S1, वहीं से शाटिका प्रॉब्लम सब वहीं से हैं। तो मेनली हम ये कहेंगे कि स्पाइन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, वही उसी की वजह से घुटनों में दिक्कत है, उसी की वजह से सर्वाइकल है, ये सब है। धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। और भारत मंथन एनजीओ के माध्यम से आप लोग यहाँ पे आज बैठे हैं और जांच शिविर में आप अपनी सेवा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपको कैसा लगा इनकी अच्छा, कैसी लगी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या समस्या है? मेरे को थायराइड है। जी। तो आपकी ट्रीटमेंट अभी आपका शुरू होने वाला है? जी। तो थायराइड की समस्या से ग्रसित है महिला और आ रहे हैं हमारे पेशेंट जो कि पश्चिमी दिल्ली चौखंडी से सभी निवासी यहाँ पे इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं भारत मंथन एनजीओ द्वारा आयोजित जांच शिविर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंखों की जांच की जा रही है, कितनी आधुनिक उपकरण द्वारा यहाँ पे आंखों की जांच की जा रही है, देखिए। और अभी डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या कुछ समस्या आ रही हैं ज़्यादातर लोगों में। और ये देखिए यहाँ पे जांच शिविर में सभी लोगों को आई साइड में कुछ दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है, आंखों की जांच की जा रही है। आई साइड कितनी वीक है उसके बारे में यहाँ पे आधुनिक उपकरण द्वारा पता लगाया जा रहा है। देखिए ये वो आधुनिक उपकरण हैं जिनके द्वारा आंखों की जांच की जा रही है, समस्त क्षेत्रवासी अवसर का लाभ उठाते हुए। और प्रशिक्षित डॉक्टर यहाँ पे आंखों की जांच करते हुए, प्रशिक्षित हमारे सभी टेक्नीशियंस आंखों की जांच करते हुए।
सर थोड़ा सा समय दे सकते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर आंखों की जांच हो रही है, क्या कुछ समस्या आ रही है सर ज़्यादातर लोगों की आंखों में, क्या कुछ? और सर ये आधुनिक उपकरण द्वारा जो जांच की जा रही है इसे क्या कहते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। इससे चश्मे का नंबर, आंखों की बनावट पूरा वो चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ जो मोतियाबिंद वगैरह ज़्यादा है लोगों को, तो उनका ज़्यादा पता नहीं है, चेकअप कराने के लिए कम जा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम उनको बता रहे हैं, चश्मे का नंबर दे रहे हैं, वो सारा जितना यहाँ पे हो सकता है सारा इलाज करके उनको समझा रहे हैं। तो सर रिपोर्ट तुरंत दी जा रही है? हाँ जी, अच्छा, तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है? उनको सब समझाया जा रहा है, सब लिख के दिया जा रहा है उनको तुरंत हाथों हाथ। तो सर ये हमारा जो आंखों का जो लगाया गया है शिविर, तो सर ये किन के सौजन्य से है? ये भारत मंथन के सौजन्य से तो है ही, और आप वेंकटेश हॉस्पिटल की तरफ से? सेंटर फॉर साइट आंखों का अस्पताल है। अच्छा, सेंटर फॉर साइट के से है, उनकी तरफ से लग रहा है ये। परिचय भी गार्डन में मेरा नाम नीलेश वर्मा है। सर आप टेक्नीशियन हैं या डॉक्टर हैं? मैंने MB में वो कर रखी है, मास्टर्स इन आई और स्पेशलिस्ट कर रखी है। जी जी। तो आपको बता दें हमारे प्रशिक्षित हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, जिनके सौजन्य से आई टेस्ट की जा रही है, और हमारी यहाँ पे माता जी हैं, उनकी भी आई टेस्ट की जा रही है। देखिए ये देखिए, पहले प्राइमरी स्टेज पे यहाँ पे देखा जाता है। ये देखिए मेन चश्मे का ही है, सुविधा का काम करते हैं जब लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आई टेस्ट की जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई टेस्ट के दौरान चेक किया जा रहा है कि ये देखिए, जब भी आप अपना ये काम करोगे सुविधा का दाल चावल साफ करने का, तब लगाना है, पूरा टाइम लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है भारत मंथन NGO के द्वारा यहाँ पे पूरा जांच शिविर फ्री हेल्थ चेकअप आयोजित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कुछ बताया डॉक्टर साहब ने, क्या आपको समस्या थी? अभी रिपोर्ट शाम कह रहे कल आएगी ऑनलाइन। अभी मैंने पूरी बॉडी को चेकअप करवाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या समस्या थी आंखों में, क्या समस्या थी? मेरे आंखों से पास की नज़र नहीं आता है, और मेरी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, तो पूरी बॉडी का ही चेकअप करवाया। पूरी बॉडी का ही चेकअप कराया, तो यहाँ पे अच्छा लगा यहाँ पे आके शिविर में। ये देखिए, और हमारे माता जी हैं, और हमारे संत निरंकारी सत्संग भवन की तरफ से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी बिल्कुल भीड़ को यहाँ पे मेंटेन करते हुए, व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करते हुए, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि उसका नंबर पहले नहीं आया है। वे भी यहाँ पे पूरा जांच करते हुए, ये देखिए ये आधुनिक उपकरण द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है। तो ये देखिए हमारे कैसा लग रहा है अंकल जी यहाँ पे आके? सही लग रहा है, बस लाइट आ रही है जी। और ऐसे शिविर लगते रहने चाहिए? है जी, ऐसे शिविर लगते रहने चाहिए। समझ में नहीं आ रही मेरी। इनको थोड़ा सा सुनने में असमर्थ है। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह सर इस प्रकार के जैसे कि शिविर है लगते रहने चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाते रहे। बिल्कुल लाभ होना चाहिए सबको। जी जी। तो अब तक आप क्या क्या जांच करा चुके हैं इस शिविर में? आई सी करवानी है अभी। आई टेस्ट ही कराने आए हैं, तो क्या मुख्य क्या समस्या है आंखों में? ड्राइव करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा दूर का या पास का समस्या है? रात नाइट में थोड़ी दिक्कत होती है। जी हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और ये देखिए यहाँ पे जैसे आंखों की समस्या के लोग आए हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। आंखों की क्या समस्या है आपको? आँखों से पानी आता है। पानी आता है, तो यहाँ पे आके दिखाने आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? ऐसे हेल्थ चेकअप लगते रहने चाहिए? लगते रहना चाहिए, सुविधा मिलता रही है, और क्या पब्लिक को। तो ऐसे हेल्थ चेकअप लगते रहने चाहिए। इसके लिए शेख तरवासियों ने कहा कि इसका अवसर का लाभ वे उठाते रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के हेल्थ चेकअप अगर लगते रहें तो निश्चय ही लोगों अपने शारीरिक विकार के विषय में भी पता चलता रहेगा। और माता जी नमस्कार। हाँ जी।
आप भी आंखों का टेस्ट कराने? हाँ जी हाँ जी। दूर की है पास की नज़र में थोड़ा सा समस्या? थोड़ी दूर थी थोड़ी पास थी। अच्छा। हाँ जी। तो आंखों के टेस्ट के लिए तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आयोजन कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे महापुरुषों ने सब काम किया है। जी हाँ जी। बहुत अच्छा लगा उन्हें। और यहाँ पे सभी हमारे आप देख सकते हैं हमारे संत निरंकारी सत्संग भवन की तरफ से हमारे वॉलंटियर हैं, वो व्यवस्था बनाए हुए हैं किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जो लोग जी बोन डेंसिटी टेस्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है आरजे हेल्थ केयर की तरफ से। और यहाँ पे आपको क्या समस्या थी? अभी तो मैं दिखाने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। जी पैरों में वैसे समस्या थी, दर्द होता था? पैरों में दर्द होता था। जी जी। तो देखिए बोन डेंसिटी टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा इनको क्या समस्या थी। तो क्या जैसे पता कैसे चलेगा? सर ये बेसिकली ये डेंसिटोमीटर मशीन है। इसमें अल्ट्रासाउंड का सिस्टम होता है, वो बेसिकली आपके बोन्स का अल्ट्रासाउंड करता है और जो भी आउटपुट होता है आपको लेटर डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे डिस्प्ले लगी उसमें पूरा प्रॉपर आ जाता है जो भी है, ऐसा होता है सर। जैसे कि इनको घुटने में समस्या है, बोन्स में समस्या है, तो क्या फिर आगे सजेस्ट करेंगे? आगे सर हम रिपोर्ट दे देते हैं, आगे जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो आगे मेडिसिन होता है या फिर जो भी थेरेपी होती है वो आगे सजेस्ट करते हैं, ऐसा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्या है? ये सारा -1.4 आया है। बेसिकली -1 होता है नॉर्मल, -1 से जितना बिलो जाएगा मतलब डिग्रेड होगा नंबर, उतना ही वीक होगा बोन। जैसे मैडम का -1.4 आया है तो जो 0.4 वाला है ये वीकनेस की निशानी है, मतलब ये इतना वीक है, इसको इनको रिकवर करना है। जी जी हाँ कैल्शियम की भी बता देगा? हाँ सर कैल्शियम की भी बता देगा। तो कैल्शियम की कहाँ से पता चलेगा? बेसिकली जो भी सर बोन्स में वीकनेस होती है उसको फुलफिल करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स की नीड पड़ती है। जो 0.4 है इनका वीकनेस, वो फुलफिल करने के लिए इनको कैल्शियम की टैबलेट की नीड पड़ेगी सर, ऐसा होगा। धन्यवाद धन्यवाद। मैम नमस्कार। हाँ जी। मैम जैसे कि यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट क्या समस्याएं लेकर आ रहे हैं? नी पेन। नी पेन की समस्या ज़्यादा है तो जी जी। तो मैम क्या कुछ उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उनको मेडिकेशन दिया जा रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दैट्स इट, एंड पेंटॉप वील ऑफर फॉर बिफोर ब्रेकफास्ट सो दैट दे वोंट गेट द एसिडिटी, दैट्स इट। मैम अपना नाम भी बताइए। डॉक्टर सुमेधा। मैम अब तक कितने पेशेंट यहाँ पे आ चुके हैं? अप्रॉक्सीमेट 100 अराउंड। या मुख्यतः समस्या यही आ रही हैं जो कि पेन की कमज़ोरी और कमज़ोरी की दिक्कत, और हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं, बीपी शुगर जो कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि सभी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे भारत मंथन एनजीओ द्वारा यहाँ पे आयोजित जो शिविर लगाया गया, कैसा लग रहा है? सही, अच्छा लगता है। जी जी। और अभी तक जैसे कि आपने अपने शरीर के विकारों की कौन कौन सी जांच करा चुके हैं? मैं कैंसर का कराई और अब ये हड्डियों का। अच्छा, आप पहले मेमोग्राफी कराई और अब हड्डियों? हाँ जी। जी। तो आपके सेक्टर में मेमोग्राफी, जैसे कि आपको बताते हैं मेमोग्राफी अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं तो 7,000 रुपये तक का ये टेस्ट है जो कि फ्री में हो रहा है। मुझे पता है। जी जी जी। तो भारत मंथन एनजीओ के लिए क्या कुछ शुक्रिया अदा कैसे करेंगे? हम तो यही कहेंगे थैंक यू, बहुत अच्छा किया जी। जो कि स्टोर हैं तो सभी करा रहे हैं तो उससे पता लगेगा किसको क्या है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अपनी जो समस्याएं उसे अवॉइड करती हैं, घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं जांच शिविर में, तो हम चाहेंगे निश्चय आप अपनी हर प्रकार की यहाँ पे जांच करवाएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जांच हो रही है, आप देख सकते हैं आधुनिक उपकरणों द्वारा आंखों की जांच की जा रही है। समस्या क्षेत्र के निवासी इस अवसर का लाभ उठाते हुए और हमारे प्रशिक्षित सर जैसे जांच शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है भारत मंथन एनजीओ द्वारा, तो आज जैसे खाता यहाँ पे खोला जा रहा है, तो सर कितने रुपए से खाता खोला जा रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट है कैसे? ज़ीरो बैलेंस है सर, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सिर्फ हमें एक कागज़ चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी एक आईडी हमें मिल जाए, उससे हम अकाउंट ओपन कर देते हैं। और ये बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस है क्योंकि ये फ्री मेडिकल सेवा है, तो उसमें हम भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। बाकी किसी को लोन वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट तो उसके लिए भी हम जानकारी दे सकते हैं। सर जैसे कि यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं और उनके अगर फ़ोन पे
वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो उसके माध्यम से भी हो जाएगा? ओपन कर रहे हैं सर, बिल्कुल। सिर्फ जो है अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी उनका है अवेलेबल तो हम कर रहे हैं उसको प्रिंट आउट वगैरह लेकर के। हम जब वो पासबुक लेने आएंगे तो उनको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सीधी जो आता है खाता अकाउंट खुलवाने का इच्छुक होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। ये सर बहुत अच्छा आप लोगों का एक सहयोग है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा। सर अपना परिचय भी देते हैं। सर मेरा नाम विकास रोहिला, ब्रांच मैनेजर पंजाब सिंध बैंक संतपुरा ब्रांच। सर अब तक कितने लोग इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं? अभी तक सर 15 लोग आए हैं, बाकी जानकारी लेने तो बहुत सारे लोग हैं, बाकी 15 हमारे पास अकाउंट हो चुके हैं। बाकी देखते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम बचा है। अभी काफ़ी समय है और आप अपना खाता यहाँ पे खुलवा सकते हैं। जांच शिविर के साथ साथ आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में, और यहाँ पे आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और ये देखिए आपकी सहायता के लिए यहाँ बैठे हैं, और कोई भी समस्या होगी उसके लिए आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है। उसके लिए भी यहाँ पे देखिए हमारे जो अधिकारी है वो यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, अपने आप से फॉर्म भर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जो लोग आ रहे हैं वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकें आराम से।